तो मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है अर्थ के बारे में, जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका होता है और अब 29 सेंचुरी चल रही होती है, जहाँ अर्थ इंसानों के बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं बची थी। 700 साल पहले एक वेनर नाम की एक स्पेसशिप कंपनी ने एक स्पेसशिप बनाया, जहाँ सभी बच्चे कुछ इंसान को स्पेस में रहने के लिए भेज दिया गया, जो कि अर्थ में बिल्कुल धूल ही धूल और कचरे का ढेर ही ढेर लग गया था। इसीलिए वो वूली जैसे काफ़ी रोबोट को साफ सफाई करने के लिए छोड़ा गया। जब अर्थ साफ हो जाए, जब इंसान के रहने के लायक हो जाए, तब इंसान वापस स्पेस अर्थ आ सके। और यहाँ वूली का भी यही काम होता है कि कचरे को कंप्रेस करके एक शेप में बना के रखा जाता है, जहाँ वो एक ऐसा रोबोट है जिसके पास सुबह शाम कचरा साफ करने के अलावा और कोई काम नहीं आता था। उसके अलावा सभी रोबोट ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि वह उसके अलावा उसके पास और कोई भी पार्ट जो भी ख़राब हो जाते थे, वो कचरे के ख़राब रोबोट के पार्ट चेंज कर लेता और देखने में वो काफ़ी खटारा और पुराना भी लगता था। इतने साल वह दुनिया में रह के उसने आर्टिफिशियली पैदा करना सीख लिया और बहुत कुछ फील करना भी सीख गया है। इसी वजह से जब कचरा को कंप्रेस करता तो उसे इसी भी कोई भी चीज़ पसंद आती तो उसे वो संभाल के अपने खुद के बनाए हुए घर में रखता जाता, जहाँ वूली रोज़ इकट्ठा की गई चीज़ों को लेके घर आता और संभाल के रखता। उसने अपने घर में इंसानों का डांस वीडियो भी देखता और वो अपनी सिस्टम में रिकॉर्ड भी कर जाता। और उसका एक दोस्त था जो कि एक कॉकरोच था। वह हर पल उसके साथ होता था, उसके साथ सोता था। सुबह शाम पास वाली वूली अपना एनर्जी सोलर एनर्जी को खुद को बैटरी कर लेता और फिर निकल जाता काम पर। फिर एक दिन एक काम करते करते वूली को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है, जो कि एक प्लांट होता है, और जो कि आज तक वूली ने एक प्लांट नहीं देखा था। तो वूली उसे मिट्टी के साथ उठा के एक जूते में डाल देता है। शाम होने पर वूली जब अपने घर आता है तो उसे वहाँ पे एक रेड लेज़र लाइट नज़र आती है। वूली उसे पीछा करते करते बहुत दूर तक निकल आता है। यहाँ अचानक वूली ऊपर देखता है तो उसे बहुत बड़ी एक स्पेसशिप नज़र आती है, जो कि लैंड करने ही वाली होती है। तो वूली गड्ढा करके उसमें छिप जाता है और चुप्पे देखता है। स्पेसशिप में एक बहुत ही एडवांस रोबोट ईव निकलता है, जो वूली से छिप कर देखता है। ईव स्पेसशिप से निकलते सब चीज़ों को स्कैन करना शुरू कर देती है। वह नॉर्मल चीज़ से मिलने पर उसका सिस्टम में रेड लाइट जलने लगता है, और अगर उसे किसी भी चीज़ की मूवमेंट मिल जाए तो उसे वो अपनी गन से डिस्ट्रॉय कर देती है। वूली देखने में एक हल्की सी आवाज़ से भी उस पर फायर कर देती है, लेकिन वूली बाल बच जाता है। ईव हर जगह जा चीज़ों को स्कैन करती है। वूली छिप कर उसका पीछा करता है, लेकिन कॉकरोच उसी समय ईव के पास चला जाता है, क्योंकि उसी समय उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और जब वूली ईव सामने आते हैं तब उसे भी स्कैन करती है और रेड लाइट ब्लिंक होने पर आगे निकल जाती है। और वूली ईव का हर जगह फॉलो करता है और उसे देखता है। और जब ईव सो जाती तो वूली कचड़े से उसी की तरह एक स्टैचू बना देता, और लेकिन ईव उस पर ध्यान नहीं देती और उस अपने काम करने पर लग जाती है, जो कि चीज़ों को स्कैन करना होता है। लेकिन जब ईव स्पेस एक मैग्नेट तो एक की चिपक जाती है, तो जिससे गुस्सा आ जाता है और शिप पे फायर कर देती है, जिससे इतने बड़ी सी ब्लास्ट हो जाती है और एक ब्लास्ट से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये सब देख रहा होता है और सैड भी हो जाती है। इतने में वूली जो हर जगह पीछा कर रहा होता है उसके साथ आकर उसके पास आ जाता है और धीमे धीमे उसके पास आने लगता है। अब फर्स्ट टाइम वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों एक दूसरे का नाम बताते हैं, और ईवी से मिलकर बहुत खुश होती है। इतने में वूली का इंडिकेटर बजने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि तूफान आने वाला है। और वूली ईव को तूफान से बचाने के लिए ईव को अपने साथ अपने घर ले जाता है, और जहाँ वो लाइट ऑन करता है और उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है, जो कि लाइट फ्री होती है, और उसी की वजह से उसका घर बहुत अच्छा लगता है। वूली ईव को सब चीज़ें दिखाता है, जैसे कि बल्ब, ट्यूब, टीवी, और यहाँ तक कि वो डांस करने वाली वो वीडियो भी। और फिर वो वूली खुद भी डांस करने लग जाता है, और ये देख के ईव भी डांस करने लग जाती है। और लीवी को डांस नहीं आता, जिसकी वजह से उसकी आँख टूट जाती है। और फिर वूली अपने ड्रॉयर से अपनी दूसरी आँख निकालता है, जहाँ उसे बहुत सारे स्पेयर पार्ट रखे हुए थे, और फिर अपनी आँख ठीक कर लेता है। और टीवी पर लगे एंड में वूली वो प्लान दिखाता है, जो कि फिर वो स्कैन करती है और ग्रीन सिग्नल आने पर ईव अपने अंदर ले लेती है और फिर स्लीप मोड में चली जाती है। ये देख वूली बहुत परेशान होता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है कि शायद उसकी बैटरी लो हो गई है और वो भी स्लीप मोड में चला गया। इसकी वजह से उसे सोलर की तरह धूप में रखा जाता है और उसे चार्ज कराया जाता है, जिसकी वजह से उसे उठाया जाता है और इंतज़ार कराया जाता है। आधी रात वो बारिश हर टाइम ईव
उसके साथ रहता है और उसके You can बहुत ख्याल download रखता है, as जो a कि ईव उससे प्यार करने लग गया था। वूली ईव पर लगाए हुए लाइट और उसे बहुत साथ खेलता है। खेलने के साथ साथ उसके साथ सनसेट भी देखता है और वीडियो गेम भी खेलता है। और अगली सुबह वो स्पेस से फिर से वापस आती है और ईव को अपने साथ वापस ले जाने लग जाती है। वूली भाग भाग के वापस आता है और पीछा करता है, तो कि कॉकरोच भी सामने आ जाता है और तभी इससे उड़ने लगती है और वूली जैसे तैसे स्पेसशिप पकड़ लेता है और स्पेस में चला जाता है। स्पेस में बहुत सी चीज़ों को देखता है और बहुत खुश भी होता है। उसके बाद BNL नाम की म्यूज़ियम में चला जाता है और रोबोट ईव को साफ करने लगते हैं। ईव भी अभी स्लीप मोड में ही होता है और यहाँ वूली भी ईव के साथ लगे रहता है और रोबोट उसके भी साफ सफाई करने लग जाता है। तब रोबोट की नज़र ईव की ग्रीन लाइट पर पड़ती है, जो कि वहाँ भी ग्रीन लाइट जलने लग जाती है। रोबोट तुरंत उसे गाड़ी में रख कर उसे म्यूज़ियम के कैप्टन के पास ले जाने लग जाते हैं। वूली भी पीछे पेश करते करते जहाँ तक पहुँच जाता है। म्यूज़ियम में ह्यूमंस की लाइफ रास्ते में देखता है वूली के इंसान काफ़ी स्पेस में रहने की वजह से बहुत बदलाव आ चुका है। वो हर रोबोट से मदद की कस करते हैं और वो अब रोबोट के चेयर पे ही बैठे रहते हैं और अब उनकी टांग और हाथ सब कुछ छोटे हो गए हैं और उनके शरीर भी काफ़ी मोटा हो गया है और ना ही अब वो चल सकते हैं, वो चलने के काबिल हैं और अब सब कुछ चेयर पे ही करते हैं। यहाँ तक कि बहुत एडवांस की दुनिया वो हो चुकी है। वहाँ के बच्चे भी चेयर पे बैठे रहते हैं और अब तो इंसान खाना भी उतने ही खाते हैं जो उन्हें चबाना पा सके और अब ड्रिंक भी पीते हैं वो। और अब रोबोट ईव को ड्रिंक भी पीते हैं। अब रोबोट ईव को लेके कैप्टन के पास जा रहा होता है और अब कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और शिप को ऑटो पायलट पर चला रहा होता है और ऑटो पायलट कैप्टन को उठाता है और अब कैप्टन उठकर अपने डेली रूटीन पर लग जाता है, जहाँ जैसे कि रोज़ की तरह पब्लिक को अलाउंस करता है। और जबकि ये सब करने के बाद जब वो ई को देखता है तब वो पॉजिटिव सिग्नल लेके आया हुआ होता है और वो हैरान रह जाता है और फिर वो अपने कंप्यूटर से ग्रीन बटन दबाता है। तब उसे BNL नाम के 700 साल पहले का छोड़ा हुआ वो वीडियो दिखाई देता है। BNL नाम के CEO ने बताया था कि जब कोई रोबोट ग्रीन सिग्नल लेके वापस आए तब समझ जाओ कि अब अर्थ इंसानों के रहने के लायक बन गई है और अब सब अपने घर जा सकते हैं। अब कैप्टन प्लान को बाहर निकालने का ऑर्डर देता है और मगर ईव के अंदर देखा जाता है तो कोई प्लान नहीं होता है। ईव और ऑटो पायलट ईव के फंक्शन में खराबी बता देते हैं और ईव को रिपेयर के लिए भेज देते हैं। वूली भी पीछे जाता है और इधर कैप्टन वापस अर्थ के बारे में पूछे देखता है और आखिर अर्थ कैसे होते हैं और क्या करते हैं और ह्यूमन कैसे रहा करते थे और वूली ईव को रिपेयर रूम में डाल दिया जाता है और ताकि उनके सिस्टम को सही किया जा सके और ईव को रिपेयरिंग शुरू हो जाती है और वो चेक करने के लिए ईव का हैंड अलग कर देते हैं, जैसे कि वूली को लगता है कि ये सब कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं और वूली लेज़र की मदद से आज़ाद हो जाता है और वो ईव का हाथ पकड़ लेता है, पकड़कर रोबोट पर अटैक कर देता है, जहाँ तक कि जैसे कि लॉक टूट जाता है और जैसे सब खराब रोबोट फ्री हो जाते हैं और वो वूली को ही अपना बॉस मानते हैं और सब वहाँ से भाग जाते हैं। और अब यहाँ पुलिस रोबोट अलर्ट हो जाती है और वूली ईव को पीछे पुलिस पड़ जाती है और दोनों को वांटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ईव पहले तो वूली पर बहुत गुस्सा करता है, फिर उसे बचाना शुरू कर देता है और वो ईली को लेकर स्किप मोड में चला जाता है और वो कहता है कि अर्थ पर वापस चले जाओ, लेकिन वूली ईव को किसी भी तरह सूरत में जाने को वापस जाने को तैयार नहीं होता है और इतने में वहाँ ऑटो पायलट का असिस्टेंस होने के लिए छोड़ देता है और इसके लिए ये देखते ही प्लान को पकड़ लेता है और अंदर चला जाता है। ईव ये सब रोकने के लिए जाती है, जहाँ इतने में बोट बाहर चला जाता है और 20 सेकंड में ब्लास्ट होने वाला होता है। ईव ये देखकर उसे बचाने स्पेस में चला जाता है। वूली फायर स्टिंग को लेकर बोट से बाहर आ जाता है और वूली फायर स्टिंग की मदद से उड़ भी पा रहा होता है और ईव के पास जाता है और बताता है कि उसने प्लांट को भी बचा लिया है। ये देख के वूली बहुत खुश होती है और हक कर लेती है। दोनों मिलकर स्पेस में डांस करने लग जाते हैं और दोनों म्यूजियम आते हैं और अब दोनों को ये बात पता चल चुकी होती है कि सारे रोबोट्स को ऑटो पायलट्स कंट्रोल कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि प्लांट कैप्टन के हाथ लग जाए। वो सबसे बचते हुए कचरे वाले डब्बे से कैप्टन को कैबिन में जाते हैं और रास्ते में काफ़ी मुश्किल होने की वजह से
वूली वहीं नीचे रह जाता है। ये कैप्टन को प्लान डिलीवर कर देते हैं और कैप्टन आर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो पहले कंप्यूटर की मदद से देख चुका होता है कि इंसान कैसे रहते थे और कितने हरियाली चारों तरफ थी। ईव के सर पे एक क्रॉप लगाते हैं और अर्थ पर जाने वाली वो वीडियो देखते हैं और वो चेक करते हैं कि कंप्यूटर पर जैसा अर्थ को दिखाया था वैसा अर्थ नहीं है, क्योंकि अर्थ पर कचरा ही कचरा था और वो परेशान और उदास हो गया था। इतने में प्लांट का एक पत्ता टूट जाता है और कैप्टन उसका केयर करने लग जाता है, पानी पिलाने लग जाता है और कैप्टन समझ जाता है कि हमने अर्थ का केयर नहीं की, इसलिए आज इस हालत पर है और हम लोग इसे वापस सही कर सकते हैं और इसके हम ही पौधों पर होता है। तो ईव के सामने वो वाली वीडियो आती है जो वो स्लीप मोड में चली जाती है, तो उसकी तरह उसका वोली उसका ख्याल रखता है और कितना परेशान हुआ करता है। ये सब देख के ईव बहुत इमोशनल हुआ करते ही नीचे वोली रोबोट के पुलिस से बचते हुए वह डस्टबिन वाली जगह से धीरे धीरे चल के अलग आ रहा होता है। कैप्टन फोन ऑटो पर आता है ताकि हेलो डिटेक्टर को जल्दी ऑन करवाया जा सके और वापस और उसके अंदर प्लांट को रखा जा सके। और तब ऑटो पायलट उसकी बात माने बगैर बोलता है कि अर्थ पर किसी भी बगैर सूरज जाया नहीं जा सकता है और उसको PNLM का इंटरव्यू बताते हैं कि अर्थ का हवा इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड और जानलेवा हो चुकी है कि मिशन क्लीनर भी फेल होने की वजह से अब वापस किसी भी हालत में जाया नहीं जा सकता है और ऑटो पायलट को फुल कंट्रोल है, वो स्पेस में ही रहें और वापस ना जाए। यह सुनकर ऑटो पायलट फिर से भी प्लान मांगता है, लेकिन कैप्टन तो अर्थ पे जाना होता है। फिर वो कंप्यूटर से ये पूछता है कि ये वीडियो कब की रिकॉर्ड की गई है, तो उसे पता चलता है कि ये वीडियो तो मैसेज तो 7 साल पहले पुराना है। तो कैप्टन अब ये रियलाइज़ करता है कि इतने साल गुजर जाने के बाद अब तो सब कुछ ठीक हो गया होगा और अर्थ अब तो रहने के लायक हो जाएगी। ये प्लांट जिंदा है। अब तो ऑटो पायलट को तो केवल CEO को ऑर्डर फॉलो करने थे वो, इसलिए वो इन सब के खिलाफ हो जाता है। और इस दौरान ऑटो पायलट का असिस्टेंट आता है और फिर कैप्टन की हाथ से प्लांट पकड़कर डस्टबिन में फेंक देता है और इतने में वोली ऊपर आ चुका होता है और प्लांट उसी के ऊपर गिर जाता है। लेकिन ईव को ऑटो पायलट का असिस्टेंट बुलाकर लिटाता है और फिर ऑटो पायलट वोली को पास जाता है और प्लांट मांगता है, लेकिन वोली प्लांट को अपने अंदर रख लेता है और उससे वो इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है और ईव को भी स्विच ऑफ करके नीचे फेंक दिया जाता है, जिसके बैड लाइट की वजह से और लाइट बंद करके कैप्टन को भी वहीं बंद कर दिया जाता है। और फिर इधर ईव का स्विच ऑन हो जाता है और वो फ़ौरन भागते हुए वोली के पास जाती है और वो देखती है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। ऑटो पायलट का शॉक देने की वजह से उसका चिप भी ख़राब हो गई है और वोली ईव से बताता है कि चिप अर्थ पे है और वहीं जाके बदली जा सकती है और वो प्लांट देख के कहता है कि अगर ये प्लांट हेलो डिटेक्टर में डाल दिया जाए तो वापस अर्थ पे चला जाएगा। ऐसी तरह से ही वापस हम लोग भी अर्थ पे जा सकते हैं। अब एक नए जोश के साथ उठती है और वोली को उठाए म्यूजियम में लोगों के पास जाने निकलती है। सभी खराब रोबोट भी बुला लेते हैं और उन्हें पुलिस भी देख लेती है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन सभी खराब रोबोट उनकी मदद करते हैं। अब उनके फ़ोटो हर जगह दिखाई देती है कि ये दोनों वांटेड और ख़राब रोबोट हैं। कैप्टन भी ये देख लेता है और जिसमें वोली के हाथ में वो प्लांट होते हैं। ये देखकर कैप्टन खुश होता है और फिर किसी तरह अपनी स्क्रीन ऑन करता है और फिर ईव के लिए मैसेज छोड़ता है कि हेलो डायरेक्टर कहाँ पर है और उसके सारी जानकारी देता है। अब कैप्टन ऑटो पायलट से लड़ाई करके किसी तरह हेलो डिटेक्टर ऑन कर देता है, जिसके बाद सब ह्यूमंस को तैयार किया जाता है और हेलो डिटेक्टर के ग्राउंड में ले जाया जाता है, जहाँ कैप्टन के पायलट ले जाया जाता है और आखिर ऑटो पायलट कैप्टन को उठा कर कैप्टन के चेयर से फेंक देते हैं। अब वोली और ये ग्राउंड में तक पहुंच जाते हैं। ऑटो पायलट म्यूजियम को एक तरफ से टेढ़ा कर देता है, जिसकी वजह से वोली के हाथ से प्लांट गिर जाता है और सारे ह्यूमंस अपने चेयर से गिर जाते हैं और एक तरफ फिसलना शुरू हो जाते हैं और ऑटो पायलट हेलो डिटेक्टर को बंद करने लगता है, लेकिन वोली अपनी जान लगा देता है और हेलो डिटेक्टर को ऑन रखता है। इतने में कैप्टन उठकर अपने पैरों से चलकर ऑटो पायलट से लड़ता है और उसके मैनुअल कर देता है, जिससे इसकी वजह से ऑटो पायलट ऑफ हो जाता है और इसी वजह से म्यूजियम का रोटेशन भी सही हो जाता है। ईव प्लांट को पकड़ने के बजाय वोली को बचाने के लिए भागती है और ह्यूमंस की मदद से इधर ऑटो प्लांट को आगे
करके ईव तक पहुंचाया जाता है और उसे फॉरेन हाइलो रिएक्टर में रखा जाता है। और अब वूली की हालत इस कदर ख़राब हो चुकी होती है कि वो ख़त्म ही हो चुका होता है मानो। इधर म्यूज़ियम टर्बो की स्पीड से अर्थ की तरफ जाता है और थोड़ी ही देर में म्यूज़ियम अर्थ पर लैंड करता है। और सबसे पहले ईव वूली को लेकर उसके घर जाती है और वहाँ उसके सारे पार्ट चेंज करके उसको ठीक कर देती है। फिर उसे धूप में चार के लिए रखती है। फिर वूली को जब होश आता है तो वो उसे देखकर अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वूली का कोई एक्शन नहीं होता है। वह बाहर जाने लगता है। फिर वूली उसे टीवी पर वो डांसिंग वीडियो दिखाती है, लेकिन वूली उसमें भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। ये उसे बल्ब, ट्यूब और क्यूब वो हर चीज़ दिखाती है जो उसे वूली दिखाती है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है जैसे मानो उसकी मेमोरी इरेज हो चुकी है। और वह बाहर जाकर नॉर्मल रोबोट की तरह कचरे उठाने लगता है, लेकिन ईव भी हिम्मत नहीं हारती और फिर वो इलू को पास बुलाती है और उसके हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखती है, मानो उसे सब कुछ याद दिलाना चाह रही हो। फिर उसे वह हक करती है, जिसकी वजह से उसमें एक स्पार्क होता है जिससे वूली को सब कुछ याद आ चुका होता है। ईव के हाथ पकड़ ईव वूली का हाथ पकड़ लेता है और इधर ह्यूमन अर्थ पर जाकर प्लांट लगा देते हैं। और अब वूली और ईव सब ह्यूमन मिलकर रहने लग जाते हैं और मानो वक्त गुजरने के साथ साथ अब अर्थ पर भी You can download पेड़ उगने Interacting लगते हैं directly और from Zedge's अब अर्थ भी website. हरियाली Link in होना description शुरू below. हो जाती है। और अब यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। और अभी तक आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक फॉर वॉचिंग।